जय जय दाता आनंद साईं, जय जय दाता आनंद साईं। ओम साईं आकर्षण शक्तिये नमः। जो तू खिलाए शुक्र शुक्र, जो पहनाए शुक्र शुक्र, हर हाल में तेरा शुक्र शुक्र, तू सदा दयाल तेरा शुक्र शुक्र। हे जग पावन साईं पिता, हम हैं तेरे बालक, हमको केवल आस है तेरी, तू है हमरा सबका पालक, तू है हमरा सबका पालक। ओम साईं जनहितकारियाय नमः। श्री साईं गीता श्लोक नंबर 1505। सदा ईश्वर के शुक्राने में रहना ही सच्ची भक्ति है। उनका हुक्म सबसे ऊपर होना चाहिए। हमेशा शुक्रगुजारी में रहना ही सच्ची साधना है। हमें अपनी मर्जी नहीं चलानी चाहिए। चाहे कितना भी दुख आए, तकलीफ आए, उस परमात्मा का शुक्र करना है। इससे हमें कर्म भोग में रियायत मिल जाती है। इस परम पिता श्री साईं सरकार की कृपा बरसने लगती है। हमारे कर्म भोग हमें खुशी खुशी भोगना चाहिए। हम अपनी प्यारी पतित पावनी साईं माँ के बच्चे हैं। हमको केवल उनका ही आधार है, क्योंकि वे ही सर्व जगत के पालनहार हैं। शुक्राना करने से क्या होता है, आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। एक पक्षी था जो रेगिस्तान में रहता था। बहुत बीमार, पंखहीन, खाने पीने की भी मुश्किल थी। रहने को कोई आश्रय नहीं था। एक दिन एक कबूतर उधर से गुजर रहा था। उस दुखी पक्षी ने कबूतर को रोका और पूछा, कहाँ जा रहे हो? कबूतर ने उत्तर दिया, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। बीमार पक्षी ने कहा, कृपया मेरे लिए पूछो कि मेरी पीड़ा कब तक समाप्त हो जाएगी। कबूतर ने कहा, मैं निश्चित ही पता करूँगा। कबूतर स्वर्ग पहुंचा और प्रवेश द्वार पर देवदूत को बीमार पक्षी का संदेश दिया। देवदूत ने कहा, पक्षी के जीवन में अगले 7 वर्ष तक इसी तरह का कष्ट लिखा हुआ है। तब तक उसके जीवन में कोई खुशी नहीं है। कबूतर ने कहा, जब बीमार पक्षी सुनेगा तो वो निराश हो जाएगा। आप इसके लिए कोई उपाय बता सकते हैं? देवदूत ने उत्तर दिया कि उससे कहो इस वाक्य को हमेशा बोलता रहे, इन सब के लिए भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। वापसी पर कबूतर ने बीमार पक्षी को देवदूत का संदेश दे दिया। 7-8 दिनों के बाद कबूतर जब उधर से गुजरा तब उसने देखा पक्षी बहुत ही खुश था। उसके शरीर पर पंख उगाए थे। उस रेगिस्तान में एक छोटा सा पौधा भी उगा हुआ था। वहाँ एक छोटा सा तालाब भी बना हुआ था। वो पक्षी खुश होकर नाच रहा था। कबूतर चकित था। वो देवदूत से मिलने पहुंचा और पूछा कि आपने तो 7 वर्ष का समय बताया था, लेकिन इतना ही कहा तो देवदूत ने उत्तर दिया कि हाँ, ये सच है कि पक्षी की जिंदगी में 7 साल तक कोई खुशी नहीं लिखी थी, लेकिन पक्षी ने हर स्थिति में इन सब के लिए भगवान से शुक्राना मांगा। बोल रहा था। इस कारण उसका जीवन 7-8 दिनों में ही बदल गया। जैसे कि जब वो उड़ नहीं सकता था तो उसने कहा, शुक्र है प्रभु। जब उसे प्यास लगी, उसे पानी नहीं मिला, तो भी उसने भगवान का शुक्र किया। जो भी स्थिति आई हो, शुक्राना दोहराता रहा। जब मैंने ये कहानी सुनी तो अपने जीवन में अपना लिया। काफ़ी बदलाव आया जीवन में। इसीलिए शुक्र करते रहो, निर्मल होते जाओगे। रूखी सूखी खाकर भी अपने साईं जी पालनहार का शुक्र करते जाओ। ओम साईं राम, जय साईं राम।